ऋषि शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरे। जय श्री हनुमान जी की चरण परे। जय रघुवंश बन जबन भानु। गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर। जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। कराओ काह मुख एक प्रशंसा। जय महेश मना मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कहि जय 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 रघुकुल केतु। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पडराने। जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। देवन दिन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैसूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरे। जय श्री हनुमान जी की चरण परे। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रकुल रूपी कमल बन के सूर्य। हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मंद रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए।
देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। तो अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सुमुख सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधुदय चकोर कुमारी। जनक किन्ह कौशिकहि प्राण, जनक किन्ह कौशिकहि प्रणामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई। अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह सुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाय तुम करऊँ अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। ये स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्हि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरु संवारहु चारिहु पासा। हरसि चले निज निज गृह आए,
मुनि परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुबाई, पठये बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंदी तिन्ह किन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा, हरित मनिना के पत्र फला, पदमुराग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरे, जय श्री हनुमान जी की चरण परे। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों यानी माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणिमय सब किन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चिन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लख नहीं परई सपर न सुहाई। तेहि के रचि पचि बंधु बनाए, तेहि के रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस फिरोजा। चीर कोरि पचि रचे सरोजा, ये भृंग बहुरंग विहंगा। गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ी। मंगल द्रव्य लिए सब ठारी, चौकी भांति अनेक पुराई। सिंधुर मणिमय सहज सुहाई, सौरभ पल्लव सुभग सुठी। किए नील मन कोर, हेम बौर मरकत धवरी। लसत पाट मैं डोर, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परे। बाँस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्छीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक
पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थीं। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फौल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन भय देहि, सोबर नय असीमति कवि केहि। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुतिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जेहि तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, शोभिलो किशोर नायक मोहा। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर वेश। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद से। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। इस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में सी जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। तो पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन्ह पाती दिन्हि, मुदित महीप आप उठिलिन्हि। बारि बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरि छाती। राम लखन उर कर बर बीठी, राम लखन उर कर बर चीठी। रह गए कहत न खाटी मीठी, पुनि धरि धीर पत्रिका वाची। हरषि सभा बात सुनि साची, खेलत रहे कहाँ सुधि पाई।
आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आए। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ कही देश, सुनि स्नेह साने वचना, बाची बहुरि नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो है, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। तो सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहिं विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि लये लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना?
सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। तब उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार यानी पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पर जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कही अनाथ किमि चिन्हे, देखिय रवि की दीप कर लिन्हे। शीत स्वयंवर भूपयनेका, समिटे सुभट एक तेका। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सब कह सकति बंभु धनु भानी। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोहि हारि गयौ करि फेरो। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सो नहीं सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। देख राम बल निज धनु दिन्हा, करि बहु विनय गवन बन किन्ना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज प्रधान लखन पुनि तैसे। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे।
कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन्हि पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति नहीं बुलाए, धर्मशील परि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेग सुनी गुरु चलहु बेग सुनी गुरु बचना, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तबा, दूतन वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो,
वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव ढंग का बजवा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। तो राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखि निबुनि बार दबानी। मुदित यशीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। दिन्हि निछावर कोटि विधि, जाचक लिए हकार। चक्रवर्ती दशरथ के चिरंजीवहु सुत चार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहते चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर हो न बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवार न लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारो। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधिय क्षतमाला।
मंगलमया निज निज भवना लोगन रचे बनाई। विधि सींची चतुर समा चौके चारु पुराय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथा प्रीति पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मरीजों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से खींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामनी। सजी नव सप्त सकल दुति दामनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी। निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी। सुनि कलरव कल कंठिल जानी। रूप भवन किमि जाई बखाना। विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल बिसाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरहि। कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता। लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा। मानहु मगि चला चहुरा। शोभा ससरत भवन कई। को कवि बरनय पार। जहाँ सकल सुर शीश मनि। राम लिन्ह अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट दुर्गावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय।
श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की